सम्मान्य साथियों, जय हिंद। साथियों, इस कालखंड में मैं एम शिक्षा मित्र पर हेडमास्टर अर्थात प्रधान पाठक के द्वारा किस तरह अपना समर्थन फॉर्म भरा जाएगा, इस संदर्भ में जानकारी प्रदान करने जा रहा हूं। पिछले कालखंड में मैंने शिक्षक के द्वारा किस तरह एम शिक्षा मित्र पर समर्थन फॉर्म भरा जाए, इस हेतु जानकारी प्रदान की थी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और हम सीधे चलते हैं इस मोबाइल के होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन आप देख रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन। इस पर हम क्लिक करेंगे। मैंने इस पर किया क्लिक और क्लिक करने के पश्चात आप देख रहे हैं यहाँ पर यह एम शिक्षा मित्र का होम पेज खुलकर आया है और आप देख रहे हैं ऊपर वर्जन 12.5। पिछला अपडेट मैंने 23/6/2020 को किया था। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी होगी कि आपका जो एम शिक्षा मित्र है वह वर्जन 12.5 होना चाहिए और यदि 12.5 नहीं है तो आप इस एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करेंगे तो यह 12.5 वर्जन आ जाएगा। ठीक है, तो इस पर हमको आगे बढ़ना है। आप नीचे देख रहे हैं येलो सर्कल, इसके अंदर एरो का चिन्ह दिया हुआ है आगे जाने के लिए। तो इस पर हम करते हैं क्लिक। ये हमने क्लिक किया और आगे बढ़कर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दीक्षा ऐप, डिजिलैब शिक्षा सेतु ये एप्लीकेशन दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा नीचे अन्य जानकारियां हैं। तो चूंकि हमको समर्थन फॉर्म भरना है इसलिए हम डिजिलैब शिक्षा सेतु जो ऐप है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं ये एक स्क्वायर यहाँ ब्लिंक हो रहा है ना, रेड स्क्वायर। तो इस पर हम क्लिक करके जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। और तो देखिएगा जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आ रहा है कार्यवाहक पद बताएं, अर्थात 3 यहाँ पर दिए गए हैं, हेडमास्टर, टीचर और सीएससी अर्थात जन शिक्षक। तो आप जिस पद पर भी कार्य कर रहे हैं, यदि आप प्रधान पाठक अर्थात हेडमास्टर हैं, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। टीचर है तो टीचर और सीएससी है तो सीएससी पर। चूंकि आज के इस कालखंड में हम हेडमास्टर के द्वारा समर्थन फॉर्म की बात कर रहे हैं इसलिए हम हेडमास्टर पर क्लिक करेंगे। ये देखिएगा ये चिन्हांकित हो गया हेडमास्टर और नीचे देखेंगे प्रोसीड। तो इस प्रोसीड पर हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। या हम आगे बढ़े तो यहाँ पर व्यक्तिगत जानकारी के अंतर्गत आपके स्कूल में कितने शिक्षक हैं। यदि आपके विद्यालय में 3 शिक्षक, 5 शिक्षक, 7 शिक्षक, 10 शिक्षक, जितने भी शिक्षक है वो भर सकते हैं। यदि आपकी प्राथमिक शाला है तो अधिकतम 2, 3 या 4, 5 शिक्षक हो सकते हैं। माध्यमिक है तो 4, 5, 6 उनकी संख्या हो सकती है। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी है तो अधिक संख्या हो सकती है। कुल मिला के यहाँ पर शिक्षण करने वाले स्टाफ की संख्या हमको भरना है। तो हम प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक के लिए समर्थन फॉर्म बता रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ पर संख्या भर लेंगे 3। उदाहरण के रूप में मैं आपको 3 भर करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 3 भर लिया और यहाँ पर आप देख रहे हैं आगे जाए पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ कुछ भी संख्या हो सकती है, 3, 4, 5। आपके विद्यालय में जितने भी शिक्षक है आपके स्वयं के सहित, आपको छोड़कर नहीं। ठीक है, तो आपके सहित जितने भी हैं उनकी संख्या आप भर सकते हैं। यहाँ हम आगे जाएं पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर दिया है व्यक्तिगत जानकारी। आपके स्कूल में कौन कौन से ग्रेड हैं अर्थात कौन कौन सी कक्षाएं हैं। तो यहाँ पर इस एरो के चिन्ह पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा पूरे ग्रेड खुलकर आ रहे हैं 1 से 12 तक। तो यहाँ पर यदि आपकी शाला प्राथमिक है तो प्राथमिक शाला में 5 कक्षाएं, 5 ग्रेड, तो 5 पर क्लिक करेंगे, ये 5 पर। और यदि आपकी शाला माध्यमिक शाला है तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अर्थात 1 से 8 है तो 8 हो। यदि मान लो केवल माध्यमिक है तो केवल 3 ग्रेड आ जाएगा। ठीक है, और यदि आपकी 10वीं है तो 10 ग्रेड आ जाएगा, यानी 1 से 10। और यदि 12 है तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पर वो जानकारी आपको भरनी है जितने की आपके विद्यालय में कक्षाएं हैं। ठीक है, कुल मिला के कितने ग्रेड, यानी जैसे 1 से 5 तक तो 5 ग्रेड। केवल माध्यमिक शाला है तो उसमें केवल 3 कक्षाएं आएंगी, है ना, तो 3 ग्रेड। और यदि आपके विद्यालय में 1 से 8 तक है तो 8 ग्रेड आ जाएंगे। यदि 1 से 10 हाई स्कूल है तो 1 से 10 तक 10 कक्षाएं। और केवल हाई स्कूल ही मात्र है तो केवल 2 ग्रेड आ जाएगा। और यदि आपके विद्यालय में 1 से 12 तक विद्यालय तो 12 ग्रेड आ जाएंगे। तो जितने भी ग्रेड हैं तो आपको उनकी संख्या यहाँ पर भर देना है। चूंकि मैं ये प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक के लिए बता रहा हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 5 ग्रेड। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और हम आगे जाएं पर अब क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के पश्चात अगली जानकारी आई डिजिलैब और छात्र कनेक्ट।
क्या आपके स्कूल में सभी ग्रेड के पालकों छात्रों को डिजिलैब समूह में जोड़ा गया है? यानी सभी छात्रों या पालकों को जोड़ा गया है और इसके दो ऑप्शन है, हाँ या नहीं। तो हम सभी शिक्षकों ने जोड़ लिया है तो हम हाँ पर क्लिक करेंगे। हो सकता है कुछ को ना भी जोड़ा गया हो, किंतु आपने प्रयास तो किया है ना। अब उनके पास मोबाइल ही नहीं है एंड्रॉयड, तो आप क्या कर सकते हैं, इसलिए क्या जाएगा हाँ। हाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा किस ग्रेड के लिए डिजिलैब समूह पालक छात्र नहीं जोड़े गए हैं, किस ग्रेड के लिए नहीं जोड़े गए हैं वो आपको भरना है। उदाहरण के लिए अभी प्राथमिक शाला की हम बात करें तो कक्षा 1 में बच्चे दर्ज हुए हैं, हो सकता है उनके पास मोबाइल ना हो तो हम 1 पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो है इन पे हमने नहीं जोड़ा है मान लो, ठीक है, तो हम इनको नहीं जोड़ा है ये कह देंगे। या 1 से 5 तक प्राथमिक शाला की हम बात कर रहे हैं तो इनको जोड़ा है, बाकी को नहीं जोड़ा है। यदि हम माध्यमिक शाला के टीचर हैं, हेडमास्टर हैं, तो आपको क्या करना होगा, ये 5 तक और ये 6 7 8 को आपने जोड़ा है तो ये आ जाएंगे खाली और ये बाकी भरे हुए आ जाएंगे, है ना। इस तरह से आप भर सकते हैं। जिस भी ग्रेड के छात्रों को आपने नहीं जोड़ा है तो उनको क्या करेंगे आप यहाँ पर भर देंगे। जैसे 1 को नहीं जोड़ा है ना, 6 7 8 9 10 11 12 को नहीं जोड़ा है तो ऐसा कर देंगे। 1 से 5 तक जोड़ा है तो 1 से 5 तक को खाली रखेंगे, बाकी को 6 7 8 9 10 11 12 को नहीं जोड़ा है करके आप ओके कर सकते हैं। इस बार आगे जाए पर क्लिक करेंगे और आगे जाए पर क्लिक करने के पश्चात आपके स्कूल के कितने छात्र पालक समूह में जोड़े गए हैं, सभी ग्रेड को एक साथ आपको यहाँ पर लिखना है, अर्थात कितने छात्रों को जोड़ा गया कुल मिला के समूह में। यहाँ छात्रों को काउंट कर लेंगे तो उदाहरण के लिए आपके विद्यालय में जितने भी छात्र हो 25 50 100 तो उनकी संख्या के आधार पर जितने को जोड़ा गया है उनकी संख्या यहाँ पर आ जाएगी। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर भर देता हूँ 23, हमने 23 छात्रों को जोड़ा है तो हम 23 भर लेंगे, यहाँ उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। और आगे जाए पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगली जानकारी खुलकर आई, आप और अधिक छात्रों पालकों को जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, यानी जिनको नहीं जोड़ पाए हैं मान लो तो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, इस एरो पर मैं क्लिक करता हूँ और ये ऑप्शन आ गए। यहाँ 4 ऑप्शन है। मैं एसएमसी के माध्यम से माता पिता तक पहुंच रहा हूँ, दूसरा है मैं पालकों से गृह संपर्क किया है, तीसरा है मैं पालकों से अधिक पालकों को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूँ और चौथा है अन्य। तो देखिए विशेष तौर से हम पालकों से गृह संपर्क कर रहे हैं तो पालकों से गृह संपर्क पर क्लिक कर सकते हैं, या और कोई ऑप्शन जो 4 में से कोई ऑप्शन का प्रयोग कर रहे हो तो आप उस पर क्लिक करके आगे जाए पर क्लिक करें। आगे जाए पर क्लिक करने के पश्चात अगली जानकारी खुलकर आई, डिजिलैब और छात्र कनेक्ट के अंतर्गत क्या आपके स्कूल के सभी शिक्षक रोज अपने कक्षा के 5 छात्रों को डिजिलैब सामग्री का अनुसरण करने के लिए फोन कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर 6 ऑप्शन है, हाँ, दूसरा है डिजिलैब कार्यक्रम की जानकारी नहीं, तीसरा है शिक्षकों को सामग्री नहीं मिली, चौथा है शिक्षकों को इस बात की जानकारी नहीं है कि डिजिलैब के माध्यम से छात्रों की सीखने में उनकी क्या भूमिका निभानी है, और 5वां ऑप्शन है शिक्षकों को डेटा पैक की कमी है, और 6वां है कोई अन्य कारण। तो साथियों सभी शिक्षक साथी कर रहे हैं इसलिए हाँ आ जाएगा इस पर, और यदि नहीं कर रहे हैं तो आप ये ऑप्शन में से किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो हाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं और हाँ पर क्लिक करने के पश्चात आप देख रहे हैं यहाँ पर डिजिलैब और छात्र कनेक्ट के अंतर्गत अगली जानकारी है कि आप यह कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं कि शिक्षक रोज पालकों छात्रों को फोन करें। पहला ऑप्शन है मैं दैनिक शिक्षकों को फोन करता हूं, दूसरा ऑप्शन है मैं अपने शिक्षकों के साथ वीडियो ग्रुप कॉल का संचालन करता हूं जैसे कि वेबएक्स मीटिंग, जूम ऐप के द्वारा या किसी अन्य माध्यम के द्वारा आप मीटिंग कर रहे हैं, तो ये जानकारी के लिए है। अगला है मैंने शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन प्रशंसा पत्र की घोषणा की है। यदि आपने शिक्षक को ये कहा कि यदि आप अच्छा काम करेंगे तो आपको प्रशंसा पत्र दिया जाएगा या प्रोत्साहन दिया जाएगा, तो इसके संबंध में आप भर सकते हैं। या फिर आपके लिए यहाँ पर है कि मैं अपने शिक्षकों के साथ नियमित रूप से स्कूल व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से पूछता हूँ, तो यदि व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ रहे हैं मान लो तो इसको भरेंगे। और अगला है मैं सत्यापित करने के लिए कुछ पालकों छात्रों के साथ जांच करता हूँ या अन्य कारण। तो साथियों हम पहले का उपयोग कर सकते हैं, यदि आप दूसरे का कर रहे होंगे मान लो कोई मीटिंग कर रहे हो तो उसका भर लें, है ना। यदि आपने प्रोत्साहन प्रशंसा पत्र की घोषणा की हो तो इसको भर लेंगे। और ये हम निश्चित तौर से शिक्षकों के साथ नियमित रूप से व्हाट्सएप समूह के माध्यम से पूछते हैं, ये भी हो सकता है। और हम पालकों को पूछ करके छात्रों को पूछ करके सत्यापित करते हैं, ये भी हो सकता है। तो 3 ऑप्शन पर हम क्लिक करके आगे जाए पर क्लिक करते हैं। अगली जानकारी आई डिजिलैब और छात्र कनेक्ट के अंतर्गत क्या आपके स्कूल में सभी शिक्षक केवल शिक्षकों के लिए बनाए गए डिजिलैब समूह जो पालकों के समूह से अलग हैं जोड़े गए हैं। 3 ऑप्शन है
कोई शिक्षक नहीं जोड़े गए हैं, 2 शिक्षक को जोड़ा गया और सभी शिक्षकों को जोड़ा गया। तो साथियों सभी शिक्षकों को जोड़ लिया गया है, तो सभी शिक्षकों को जोड़ा गया पर क्लिक कर लेंगे। आगे अगली जानकारी है डिजिलैब और छात्र कनेक्ट के अंतर्गत प्रत्येक ग्रेड के लिए अलग से समूह लिंक और समूह में जोड़े माता पिता पालकों की संख्या। यदि आपने जो डिजिलैब व्हाट्सएप समूह बनाए हैं इसके अतिरिक्त कोई अलग से समूह या कोई लिंक है तो उनमें जोड़े गए माता पिता पालकों की संख्या आपको भरना। यदि आपने ऐसा कार्य किया है तो आप भरिएगा और नहीं किया है तो आप 0 भर सकते हैं। ठीक है, यदि आपने अलग से ये कोई समूह का निर्माण करके पालकों को जोड़ा है तो आप करें, अन्यथा आप 0 भर दें। ठीक है, और यदि निश्चित ही यदि हम माध्यमिक शाला के टीचर हैं, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के हैं, है ना, तो आप अपने अनुसार जानकारी भर सकते हैं। प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक हैं तो यदि उन्हें बनाए हैं तो भरेंगे और नहीं बनाए तो 0 पर अंकित कर देंगे। ठीक है, या जो भी आपने कनेक्ट किया उनकी संख्या भर देंगे और आगे जाए पर क्लिक करेंगे। आगे जानकारी है डिजिलैब और छात्र कनेक्ट के अंतर्गत 9 ग्रेड समूह लिंक। यदि हाई स्कूल की बात है तो यहाँ के हेडमास्टर यानी प्राचार्य जो है वो भर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कि कितने को समूह लिंक, कितने समूह लिंक बनाए गए हैं कक्षा 9 के लिए, तो उसकी भर देंगे। तो प्राथमिक शाला के हैं, माध्यमिक शाला के तो प्राथमिक या माध्यमिक शाला के हेडमास्टर यहाँ पर 0 भर देंगे, है ना। और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के हैं तो यहाँ पर संख्या भर देंगे। यदि आप प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक हैं और आपने कोई समूह लिंक उनके लिए बनाया है ना, कक्षा 9 के लिए, है ना, कोई, तो आप उनकी संख्या 1 लिंक बनाया है यानी 1 समूह बनाया है, 2 समूह बनाया है तो आप उसकी संख्या भर देंगे और नहीं बनाया तो सीधे 0, है ना। यदि माध्यमिक शाला के हेडमास्टर और यदि आपने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कोई समूह बनाया है तो आप संख्या भरेंगे, नहीं बनाया है तो आप सीधे 0 भर देंगे। ये हमने 0 भर दिया और आगे जाए पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ग्रेड 9 यानी कक्षा 9 के पालकों की संख्या, तो हमने चूंकि नहीं पूर्व में ही हमने 0 कर दिया तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। और यदि आप वहां पर समूह 1 बनाया है तो यहाँ पर एक समूह कितने पालकों को जोड़ा है वो संख्या भरेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा 0। ठीक है, आगे हम देखेंगे तो डिजिलैब और छात्र कनेक्ट के अंतर्गत ग्रेड 10, तो ग्रेड 10 के लिए आपने कितने समूह बनाए हैं, है ना, तो उसकी संख्या, यदि नहीं बनाए हैं तो 0, बनाए हैं तो आप संख्या भर सकते हैं। यानी कोई भी हेडमास्टर हो, चाहे प्राथमिक शाला का हो, माध्यमिक शाला का हो, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी का हो, वो कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए जो समूह बनाए हैं उन समूहों की संख्या और फिर उन समूहों में जोड़े गए पालकों की संख्या आपको भरनी है। तो चूंकि मैं ये जो जानकारी वो प्राथमिक शाला के हेडमास्टर के लिए बता रहा हूं तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर 0 और आगे जाए पर फिर पालकों की संख्या में 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह कक्षा 11 के लिए भी तो यहाँ पर 0, है ना, और पालकों की संख्या भी 0। ठीक है, इसी तरह फिर 12 के लिए भी क्या जाएगा 0 और पालकों की संख्या भी आ जाएगी 0। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि आपने बनाया है समूह और पालकों को जोड़ा है तो फिर उनकी संख्या देना है, और नहीं है तो आपको 0 लिख करके आगे जाए पर क्लिक करना है। ठीक है, तो आगे जाए पर हम क्लिक करेंगे और देखिएगा अगली जानकारी खुलकर आ रही है कि डिजिलैब और छात्र कनेक्ट, क्या आप डिजिलैब व्हाट्सएप ग्रुप में सही सामग्री रोज दोपहर 12 बजे से पहले साझा कर रहे हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 7 ऑप्शन है। पहला है हाँ, दूसरा है मुझे सामग्री बिल्कुल नहीं मिल रही है, तीसरा है मुझे नियत समय पर सामग्री प्राप्त नहीं हो रही है इसलिए मैं इसे समय पर साझा नहीं कर पा रहा हूँ, अगला है मेरी कई अन्य जिम्मेदारियां हैं जो मुझे इस समय बिताने को रोकती हैं, अगला है मैं स्पष्ट नहीं हूं कि वास्तव में क्या करने की आवश्यकता है, अगला है मुझे मूल समस्याएं हैं जिस तरह से सामग्री डिजाइन है इसलिए मैं इसे साझा करने से इनकार करता हूं, और कोई अन्य कारण। तो साथ ही हम सभी लोग कर रहे हैं और 12 बजे के पहले जानकारी आ जाती है और हम इसको साझा भी कर देते तो हाँ आ जाएगा। ठीक है, और हाँ आ जाने के बाद में देखिएगा यहाँ पर सबमिट आंसर्स का ऑप्शन आ रहा है, और जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे तो आपकी जानकारी सीधे फीड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि साथियों मैंने इस वीडियो को आप लोगों को उदाहरण के रूप में बताया है इसलिए मैं सबमिट आंसर्स पर क्लिक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं प्रधान पाठक नहीं हूं, केवल आपको उदाहरण के तौर पर यह जानकारी बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबमिट जैसे ही करेंगे तो ये जानकारी पूरी सबमिट हो जाएगी। तो साथियों आशा करता हूं आज के इस कालखंड में मैंने जो जानकारी आपको प्रदान की है यह काफ़ी उपयोगी
और सहायक लगेगी, इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में किसी नई जानकारी को लेकर पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।